नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। सनातनी परिवारों के पूजा स्थलों में सतयुग के अस्पृश्य भारत सरकार कराए स्थापित। भारत राष्ट्र में हिंदू परिवारों के हक अधिकारों के लिए अलग से सनातन बोर्ड का हो गठन। राजेश गोयल। देश में पिछले लंबे समय से अपनी क्रांतिकारी विचारधारा के साथ बुलंद हौसलों की उड़ान भरने वाले सनातनी प्रतिष्ठित समाज सेवी बीजेपी कार्यकर्ता राजेश गोयल निवासी मुजफ्फरनगर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म सहित टीवी चैनलों और समाचार पत्रों में अपनी क्रांतिकारी विचारधारा के चलते नए शोध करते हुए सनातन धर्म को विकसित बनाने के उद्देश्य से अपने बयानों के द्वारा चर्चाओं में बने हुए हैं। श्री गोयल का मानना है कि आज एशिया के अंदर विभिन्न देशों के बीच अपने वर्चस्व की जंग चल रही है और दुनिया में जो हालात हो रहे हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए जैसे वर्तमान में बांग्लादेश के जो हालात है उससे सनातन धर्म को आकस्मिक स्थिति में निपटने के लिए भारत सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। सरकार को सतयुग के समय से चली आ रही परंपरा के हिसाब से सनातन संस्कृति के प्रत्येक परिवारों को 5 पूजन शस्त्रों को स्थापित कराए जाने की व्यवस्था, अपने पूजा घरों में स्थापित कराए जाने की समुचित व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। वह इसलिए कि सनातन धर्म के हर घर में मंदिर पूजा स्थल होता है, जिसको लेकर श्री गोयल ने महसूस किया है कि जब तक सनातन धर्म के इष्ट देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र हमारे घर पर, हमारे पूजा स्थल पर नहीं होंगे तो शायद प्रभु श्री राम, माँ दुर्गा, त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ, भगवान परशुराम, अब माता काली जी कलकत्ते वाली के नाम का स्मरण आधा अधूरा है और उनकी पूजा अधूरी है, क्योंकि उस पूजा में माँ दुर्गा की तलवार, भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान परशुराम जी का फरसा, माँ काली का खड़क और प्रभु श्री राम का धनुष बाण है, जिसकी उपलब्धता के लिए भारत सरकार इसके लिए बहुत जल्द एक प्लांट लगाए और उन सभी शास्त्रों पर भगवान वराह का चित्रण अंकित कराया जाए, क्योंकि भगवान वराह भूपति है, पृथ्वी की परीक्षा करने वाले हैं, इसलिए उनका चित्र अनिवार्य है, उसे उन अस्त्र शस्त्र पर होना चाहिए। ऐसा होने से जब घर में पूजा स्थल में यह अस्त्र शस्त्र मौजूद होंगे तो जो गलत हवाएं हैं, गंदी हवाएं हैं, जिहादी मानसिकता और राक्षस प्रवृत्ति की हवाएं हैं, वह सभी उन क्षेत्रों और सनातनी परिवारों से दूर रहेंगी जो इन शस्त्रों की पूजा करेगा। उसके बाद आसपास जो भी वेस्ट एनर्जी कहीं भी उत्पन्न होगी या दूषित वायु पैदा होगी या दुष्ट माहौल बनने से पहले ही नष्ट हो जाएगा। इस सराहनीय प्रयास को सफल बनाए जाने के उद्देश्य से श्री गोयल ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि नई टेक्नोलॉजी में धनुष बाण सहित 5 अस्त्र शस्त्र बनाकर के सनातन परिवारों को उनके हमारे आधार कार्ड या राशन कार्ड के हिसाब से कोई भी आईडी लेकर अस्त्र शस्त्रों की लागत कीमत लेकर भारत सरकार के खजाने में जमा किया जाए और वह अस्त्र शस्त्र हमें पूजा करने के लिए दिए जाए। ऐसा करने से हमारे घरों में फिर माँ काली का रूप ही होगा, माँ दुर्गा का रूप ही होगा। सतयुग की समस्त शक्तियाँ हिंदू पूजा स्थलों में विराजमान होने मात्र से सभी राक्षस प्रवृत्तियों की हवाएं सनातनी घरों से दूर रहेंगी, क्योंकि उस पूजा स्थल के आसपास कोई दूषित हवा आ ही नहीं सकती। इसकी स्थापना करने के साथ भारत सरकार को राष्ट्रहित में राष्ट्रीय सनातन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें सनातन परिवारों को अपनी रक्षा सुरक्षा के पूरे अधिकार सनातन बोर्ड से प्राप्त हो। कितनी जमीन हमारे पास होनी चाहिए, फिर हम सनातन बोर्ड से अपने अपने मत लेंगे, क्योंकि जब भारत सरकार ने एक वक्त पर पाकिस्तान के लोगों को एक हिस्सा दान के रूप में दिया है तो यह भारत देश ने किसी भी स्तर पर विषम स्थिति उत्पन्न न हो को ध्यान में रखते हुए ही दिया था। पाकिस्तान का वो हिस्सा आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड में है। यह क्या तरीका है कि एक पाकिस्तान अलग कर लिया और एक वक्फ बोर्ड के रूप में उतनी ही जमीन अब भारत में है? यह तो कोई तरीका नहीं हुआ। इस लड़ाई के खिलाफ बहुत जल्द सनातनी राजेश गोयल अपनी क्रांतिकारी विचारधारा के साथ एक विशाल हस्ताक्षर अभियान जनपद मुजफ्फरनगर से प्रारंभ करेंगे। इसके बाद देश के हर जनपद में इसकी बानगी देखने को मिलेगी। इसके लिए जगह जगह कैंप लगाकर के हस्ताक्षर अभियान कराया जाएंगे और यह हस्ताक्षर अभियान लखनऊ विधानसभा के सामने भी किया जाएगा और हस्ताक्षर किए हुए सभी दस्तावेज महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के पास भेजने का कार्य करेंगे। साथ ही श्री गोयल का कहना है कि हमारी भारत सरकार से सनातन समाज की ओर से यह विनती है, निवेदन है कि हमें हमारे घरों में पूजा के स्थान पर एक अच्छी क्वालिटी के बनाए गए अस्त्र शस्त्र हमें दिए जाएं, जिनसे हम अपनी पूजा के समय उन पर तिलक भी लगा सके, उनका गंगाजल से अभिषेक कर सके, उनमें कलावा बांध सके और उनकी विधि विधान से हमारी माताएं बहनें हमारे बच्चे पूजा अर्चना के साथ स्वयं सनातन संस्कृति की रक्षा सुरक्षा के उद्देश्य से अभ्यास कर सके। इसके लिए विशेष तौर पर राष्ट्रीय सनातन बोर्ड की स्थापना और देश के सनातन परिवारों को 5 अस्त्र शस्त्र भारत सरकार उपलब्ध कराए। इन 2 प्रमुख मांगों को लेकर भारत सरकार गहनता से विचार करे और अपने नेतृत्व ने सनातन संस्कृति को बल दिए जाने के सराहनीय कदम पर अग्रणी रहे। श्री गोयल की वीडियो फुटेज आजकल खूब वायरल होने से एक बार फिर चर्चाओं में बनी हुई है।
जय श्री राम दोस्तों, मैं राजेश गोयल मुजफ्फरनगर से। हम लोगों की भारत सरकार से हमने 2 मांग किए हैं, जिसके लिए हम बहुत जल्दी हस्ताक्षर अभियान की भी घोषणा करने वाले हैं। हमारा पहला मुद्दा है कि भारत सरकार राष्ट्रीय सनातन बोर्ड घोषित करे। जितनी ज़मीन वह बोर्ड के पास है उतनी ज़मीन हमें दे, वही अधिकार हमें दे, फिर हम अपने आप देख लेंगे वफ क्या है और ये सब क्या है। पहली चीज, या वफ को समय का इंतजार ना देखते हुए इसको पूर्णतः देश से समाप्त किया जाए। अब आ गई वफ की बात कि भाई भारत में वफ बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी। जब भारत देश ने एक पाकिस्तान रूपी हिस्सा जब एक ये वफ के रूप में दान कर दिया, तो भारत देश में वफ की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। जब भारत सरकार ने, भारत के लोगों ने जब एक वफ के रूप में एक पाकिस्तान का हिस्सा बांट करके दे दिया गया, उसी से बांग्लादेश बना, इतना बड़ा पीस हमने काट करके दिया है, तो क्या ये वफ के लिए नहीं दिया था हमने? क्या ये दान में नहीं दिया हुआ है? वफ का मतलब है दान। तो फिर उसके बाद भारत में वफ की क्या जरूरत थी? सबसे पहली चीज ये। दूसरी बात, हमने कहा है कि भारत सरकार, जैसे हमारे यहाँ देश में हथियारों की फैक्ट्री है, शस्त्रों की फैक्ट्री है, ऐसे ही भारत सरकार एक फैक्ट्री का निर्माण करे जहां हमारे देवी देवताओं के 5 शस्त्र नई टेक्नोलॉजी से वो बनाए जाएं, जिसमें पहला माता रानी का त्रिशूल, भगवान माता रानी की तलवार, भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान परशुराम जी का परसा, माँ काली का खड़ग और एक प्रभु श्री राम का धनुष बाण। धनुष बाण आजकल नई नई टेक्नोलॉजी के साथ बन रहे हैं। मेरा मानना है कि जब ये शस्त्र हमारे सनातन समाज के हर घर के मंदिर में विराजमान होंगे, इन शस्त्रों से जो निकलने वाली ऊर्जा रहेगी उससे राक्षसों का विनाश होगा। जो गंदी हवाएं हैं वो उन घरों से दूर रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। रही बात दूसरी, एक इन शस्त्रों पर भगवान वराह का चित्रण भी होना बहुत आवश्यक है। अगर भारत सरकार इस चीज के लिए मान ले तो जब ठीक है, नहीं जब मानेगी तो हम लोग भी सक्षम है, हम ये काम खुद भी कर सकते हैं, बनवा भी सकते हैं और बांट भी सकते हैं। एक हस्ताक्षर अभियान के लिए भी आप, और एक ये, मैं बहुत जल्द उसकी बिना तारीख घोषणा कर दूंगा कि हमें एक हस्ताक्षर अभियान चालू करना है। मुद्दे ये दोनों ही रहेंगे, राष्ट्रीय सनातन बोर्ड और हमारे इष्टों के अस्त्र शस्त्र, और वो राशन कार्ड के आधार पर दिए जाएं। वो आधार कार्ड के आधार पर दिए जाएं। जो आधार कार्ड सही है और अपने घर में अपने इष्टों के अस्त्र शस्त्र रखना चाहता है तो वो शौक से रख सकता है। माननीय गोयल जी, हिंदू सनातन बोर्ड और ये जो अस्त्र शस्त्र के लिए आप मांग कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि वक्त और हालात, ये जो हम लोग घर में बैठ करके इतनी पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद भी पूजा स्वीकार नहीं की जा रही। जो देश में आप चारों ओर देखो कितना भयंकर, कितने कैसे कैसे हालात हैं ये। तो हमारे इष्ट हमें उन्होंने प्रेरणा दी है कि आपकी पूजा जब तक स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक देवताओं के अस्त्र शस्त्र आपके पूजा स्थल पर नहीं होंगे, हम लोग, हमारी माताएं बहनें जो भी वहाँ पूजा करती है वो अपने अस्त्र शस्त्र को डेली तिलक भी करेगी, कलावे भी जाना बांधेगी, चावल भी जाना चढ़ाएगी। तो और आवश्यकता पड़ने पर एक काली, एक चंडिका और एक झांसी की रानी हमारे घरों में भी रहेगी। फिर अगर कोई राक्षस प्रवृत्ति हवाएं अगर हमारे घर पर कोई निगाह डालती है तो उसके लिए बचाव का कार्य भी करें। मीडिया के माध्यम से सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे आप जो धर्मगुरु हैं उनसे भी आप जानकारियाँ दीजिएगा कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। लेकिन मेरा मानना यह है कि यह चीज़ बिल्कुल सही है। हमारे समस्त मंदिरों में हमारे देवताओं के अस्त्र शस्त्र होने अति आवश्यक है। आखिर आपकी पूजा